नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 0.4 के ऊपर जो रेकरिंग था उसको हम लोगों ने उसका जो दशमलव प्रसार था उसे हम लोगों ने P/Q के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में बदलना सीखा। आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 2.53 के ऊपर रेकरिंग है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं इसमें कि दी गई जो संख्या है उसे x मान लेते हैं, यानी x एक परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है। और x के बराबर 2.53 हम लोग मानेंगे। तो माना x इज इक्वल टू 2.53 रेकरिंग, ठीक है। अब हम लोगों ने पिछली वीडियो में ही जाना कि जिसके ऊपर रेकरिंग रहता है वो संख्या रिपीट होती है। तो 5 3 3 3, ठीक है, इस प्रकार रिपीट होगी ये संख्या। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये जिसके ऊपर रेकरिंग है देखते हैं कि हम लोगों को इस संख्या में, दी गई संख्या में कितने अंक के ऊपर रेकरिंग है। तो एक अंक के ऊपर रेकरिंग है। अगर एक अंक के ऊपर रेकरिंग रहता है तो उसे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक अंक के ऊपर रेकरिंग रहता है तो उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 अंक के ऊपर रेकरिंग रहता है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी प्रकार अगर 3 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो उसे हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से गुना कर देंगे। 10 से गुना करने पर 10 से गुना करते हैं तो इधर हो जाएगा 10x, और इधर अगर हम लोग गुना करेंगे 10 से तो ये जो अंक है दशमलव के बाद का वो दशमलव के पहले चला आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25.33 है ना, डॉट डॉट डॉट। अब ये देखिए जैसे हम लोग कोई गुना करते हैं 4.56 है, ठीक है, इसमें 10 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा, गुना करने के बाद ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए दशमलव जो है 2 अंक के पहले हम लोग देंगे तो यहाँ से 2 अंक के पहले। अब यहाँ ध्यान दीजिए जरा कि ये 5 जो है दशमलव के पहले चला गया, यानी 10 से गुना करेंगे तो ये 5 चला आएगा दशमलव के पहले। अगर 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक चला आएगा, है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको गुना करते हैं। अभी आ गया कितना, 25.33। अब हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, देखिए ये 10x हो गया। इसे हम लोग लिख सकते हैं 25 प्लस 0.333, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग क्या करते हैं कि 25 को इस साइड ले आते हैं, बराबर के दूसरे साइड ले आते हैं। तो 10x माइनस 25 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 0.333, है ना, इस प्रकार से बचेगा। अब हम लोग को ये ध्यान देना इसमें कि कितने अंक पे रेकरिंग नहीं है, कितने अंक पे रेकरिंग नहीं है। तो जितने अंक पे रेकरिंग नहीं रहेगा, अगर एक अंक पे रेकरिंग नहीं रहेगा तो हम लोग 10 से गुना करेंगे। अगर 2 अंक पे रेकरिंग नहीं रहेगा तो हम लोग 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि दशमलव के बाद एक ही अंक ऐसा है जिस पे रेकरिंग नहीं है। अतः हम लोग इस संख्या को कितना से गुना कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे, है ना। लिखेंगे पुनः 10 से गुना करने पर। अगर हम लोग इसे गुना करेंगे तो देखिए ये 10 हो जाएगा, 10x माइनस 25 बराबर हो जाएगा, इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3.33, है ना। यानी कि ये वाला जो अंक है वो दशमलव के पहले चला आएगा। अगर 100 से गुना करते तो ये डबल अंक पहले चला आता, तो 3.333 आ गया। अब इसे हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं,
तो 3.3 को देखिए 10 में गुना कर लेते हैं, 100x आ जाएगा, ठीक है। और इसे गुना कर लेंगे तो 250 आ जाएगा। और ये 3.33 को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 0.333। इस प्रकार से इसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस 3 को इस साइड ले आते हैं, यानी कि 100x - 250 और ये -3 आ जाएगा और बच जाएगा इधर 0.333, ठीक है। अब 100x ये हो जाएगा 100x - 250 और ये दोनों माइनस में संख्याएं हैं तो ये जुट जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। 253 बराबर हो जाएगा, ये इसका मान देखिए कितना है। इसको अगर हम लोग 1 माने तो इसका मान आ जाता है कितना, 10x - 25। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 से, है ना, 10x - 25 लिख सकते हैं इसे। अब हम लोग x वाले को एक साइड करेंगे और जिसमें x नहीं है उसको अलग साइड कर देंगे। तो ये देखिए 100x हो गया, 100x हो गया, ये 10x आ जाएगा इधर माइनस में। अब यहाँ -25 था, ये प्लस में चला जाएगा 253। अब इसे हम लोग घटाएंगे तो ये आ जाएगा 90x और इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा। और ये 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि 228 बचेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसे लिखना चाहें x = तो ये x गुना में है ना, तो ये आ जाएगा 228 और बटा कितना, 90। x का मान कितना आया, 228 बटा 90। अतः हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग x का मान आया था वो 2.53 के ऊपर रेकरिंग का मान था, है ना। तो इसे एक परिमेय संख्या के रूप में हम लोग 228 बटा 90 लिख सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। 1.3142 यहाँ 4 के ऊपर और 2 के ऊपर रेकरिंग है ना, यानी कि 4 और 2 संख्या है, 4 और 2 अंक है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम लोग मान लेंगे, माना x = 1.3142 के ऊपर रेकरिंग है। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x = 1.314242 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लोग को ध्यान देना है कितने अंक पे रेकरिंग है, तो 2 अंक पे रेकरिंग है। तो हमने बताया था कि 2 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो हम लोग कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो लिख देंगे 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। इधर 100 से गुना करेंगे तो दशमलव के बाद का जो 2 अंक है वो दशमलव के पहले चला आएगा, 131.4242 ये ऐसे बचेगा, ठीक है। अब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 100x बराबर, इसे लिख सकते हैं 131 प्लस 0.4242 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखिए 100x है, 100x 131 को हम लोग बराबर के इस साइड ले आते हैं, तो प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा 131 और बराबर हो जाएगा 0.4242। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मान सकते हैं इक्वेशन। अब हम लोगों को ये ध्यान देना है कि कितने अंक पे रेकरिंग नहीं है। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो हम लोग कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। जितने अंक पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसी हिसाब से गुना करते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, फिर से 100 से गुना करते हैं। तो लिखेंगे पुनः 100 से गुना करने पर, पुनः 100 से गुना करने पर। अब हम लोग इसमें 100 से गुना करेंगे, ठीक है।
तो 100x माइनस 131 में कितना से गुना कर देंगे, 100 से। और इधर हम लोग जब 100 से गुना करते हैं तो ये दशमलव के बाद का जो 2 अंक है वो पहले चला आएगा, यानी 42.4242। इस प्रकार इसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए 100 में 100 से गुना कर लीजिए, ठीक है, 10,000 आ जाएगा, 10,000x माइनस 131 में 100 से गुना कर लेंगे तो 131 पर डबल जीरो आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 42 प्लस इसे लिख सकते हैं 0.4242, ठीक है, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से 42 को भी हम लोग इस साइड ले आते हैं तो 10,000x, ठीक है, कितना 1000x, 10,000x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 13100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 42 को भी हम लोग इसी साइड ले आते हैं, -42 इज इक्वल टू बचेगा 0.4242, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से इफ 0.4242, ठीक है, इसका मान हम लोगों ने क्या माना है, 0.4242। देखिए यहाँ पर इसका मान 0.4242 का मान क्या है, 100x माइनस 131। तो इसके जगह पर हम लोग मान रख सकते हैं क्या, 100x माइनस 131, ठीक है। क्या मान रख सकते हैं, 100x माइनस 131। कैसे मान, तो समीकरण 1 से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। अब इसमें हम लोग 10,000x हो जाएगा, यहाँ 10,000 है, ठीक है, x हो जाएगा माइनस। अब इसे हम लोग जोड़ लेंगे, काहे कि ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो जुट जाएगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो 13142 आ जाएगा ये। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाले को एक साइड कर लेते हैं और बिना एक्स वाले को दूसरी साइड भेज देते हैं। तो 10,000 एक्स में से घट जाएगा कितना एक्स, 100x, ठीक है। और यहाँ से देखिए माइनस 131 बचेगा और ये प्लस में चला जाएगा 13142। अब इसे 10,000 में से 100 घटाएंगे, है ना, 10,000x में से कितना घटाएंगे, 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9,900 आ जाएगा, 9900 आ जाएगा, है ना, 9900x इज इक्वल टू, इसे हम लोग घटाएंगे तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, और 3 का 3, यानी कि बचेगा कितना बचेगा, ये हम लोग को घटाना है 131 में से ना, तो यहाँ 1 भी बचेगा, ठीक है, 13011 बचेगा। अब हम लोगों को यहाँ देखिए ये तो गुना में रहता है, तो x का मान निकालने के लिए 13011 और बटा लिख सकते हैं 99 और ये डबल जीरो हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। आइए इसका सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड में क्या है कि जैसे देखिए 13142 इसके ऊपर रेकरिंग है, ठीक है, और यहाँ पास दशमलव है। तो हम लोग क्या करते हैं कि संख्या को लिख लेते हैं, जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है पूरा को घटा देंगे। यहाँ देखिए 1311, ये पूरी संख्या को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि जितने अंक पे रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे, जितने अंक पे रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे, और जितने अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखेंगे। तो 2 अंक पे रेकरिंग नहीं था 99 लिख दिए, और 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है, 2 अंक पे रेकरिंग था 99 और 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो 00। अब इसे हम लोग घटा देंगे तो आ जाएगा 13011 और बट्टा में आ जाएगा 9900 का या 9900। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसमें क्या करना रहता है कि जितना दिया हुआ रहेगा जो संख्या उसे लिख लेंगे,
जिस पे रेकरिंग नहीं है, यानी रेकरिंग वाले को छोड़कर बाकी जो बचा संख्या उसे घटा देंगे, और जितने अंक पे रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे, और जितने अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखेंगे। ठीक है, और इसे हम लोग सोल्व कर देंगे, आ जाएगा।